दोस्तों नमस्कार। पीएम मोदी को आसियान समिट के अंदर बुलाया गया जो मलेशिया के अंदर होल्ड की जा रही है कोलालमपुर के अंदर उनके कैपिटल। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी पीएम मोदी को फोन किया कि आप आइए इस मीटिंग को अटेंड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रंप भी आ रहे हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं और चाइना की तरफ से भी उनके प्राइम मिनिस्टर इस यहाँ पे आ रहे हैं इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। ये है आसियान की सिक्योरिटी के बारे में। पीएम मोदी को यहाँ पे जाना था और जाना भी चाहिए था पीएम मोदी को, लेकिन पीएम मोदी क्यों नहीं गए? इसमें बहुत से रीजन है कि पीएम मोदी क्यों नहीं इस समिट को अटेंड करने के लिए गए। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, जो पीएम मोदी है उनको इस समिट पे जाना था, लेकिन आजकल देख रहा हूँ कि पीएम मोदी जितनी भी इंटरनेशनल समिट होती है, मीटिंग्स होती है, वहां नहीं जाते। बहुत से इश्यूज हैं, सिक्योरिटी का इश्यूज भी कहा जाता है। तो आप अपने विचार दीजिएगा, फिर मैं इस पर बात करता हूँ आगे। सर वो जाते तो हैं, विदेश भी जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, इंटरनेशनल नेटवर्किंग बहुत करते हैं, लेकिन डेफिनेटली कोई इश्यूज हैं, सिक्योरिटी इश्यूज या कुछ इनको मोदी जी को हवा आ जाती है पहले से ही आके कि भैया यहाँ जाऊंगा तो जरा प्रॉब्लम रहेगी, वहां फिर ट्रंप मिलेगा, वहां फिर ट्रंप पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने को कहेगा, बात करने को कहेगा। और ठीक है, वो कहता है कि जो मोदी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन वो हिंदुस्तान को तो गालियां दे रहे हैं ना, हिंदुस्तान को तो बुरा भला कह रहा है, विच इज नॉट ओके विथ मोदी। कि तो मुझे करना जो कह दो, मेरे देश को कुछ उल्टा सीधा मत कहो। तो ही डजंट एग्री विथ जो हमारे ट्रंप भैया के अभी इस टाइम पेंतरेबाजी हैं और जिस तरह से वो ग्लोबल पॉलिटिक्स को संभाल देख रहा है जाके, उसकी दादागिरी नहीं जम रही इनको। तो इनका मेरे ख्याल से यही एक डिसीजन आया कि भैया इससे जरा दूर ही रहो। देखिए उदय ऐसा क्या होता है, उदय एक ऐसा होता है बदतमीज आदमी से कोई बात करना नहीं चाहता, अवॉइड करना चाहता है। उसका कुछ नहीं पता ट्रंप कब बैठ के कुछ कह दे, और पीएम मोदी उसको भी अवॉइड कर रहे हैं। जब यहाँ पे अल शेख के अंदर मीटिंग हुई थी, हमास के बारे में बात करनी थी, तब भी पीएम मोदी जाना था, लेकिन लास्ट वर्ड में पीएम मोदी जाने से मना कर दिया, क्योंकि तो हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए थे और पीएम मोदी को पता था कि ट्रंप उल्टी सीधी बात करेंगे, और ट्रंप ने वही किया। पाकिस्तान को पूरा तैयार किया हुआ था और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से बात की, एक स्क्रिप्ट था उनको तैयार करने के दिया गया था। वहां पे ट्रंप को कहा इनको आप पीस अवार्ड दे दो, नोबेल प्राइज दे दो, और पीएम मोदी को पता था कि यहाँ पे वो कभी भी किसी की बेइज्जती कर सकते हैं। देखो बहुत से लीडर से ट्रंप मिलते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं। साउथ अफ्रीका के तो जो प्रेसिडेंट मिले थे उनको तो गालियां दे दी इस हिसाब से, आपको इंग्लिश नहीं आती। और बहुत से जो इंटरनेशनल लोगों से मिलते हैं, जेलेंस्की से मिले, उसको भी उन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया। तो ये जो ट्रंप का एटीट्यूड है, इससे कोई भी उनसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जब कोई इंटरनेशनल अफेयर्स में बात करना चाहता है किसी से, तो कुछ इश्यूज होते हैं जहां पे बात करने की होती है, या जब बात की जाती है जो इंटरनेशनल अपनी कंट्रीज के रिलेशंस के बारे में बात की जाए, ट्रेड के बारे में बात की जाए, बिजनेस के बारे में बात की जाए। लेकिन ट्रंप कुछ और बातें करते हैं, ये बात नहीं करते। इनके जो मेन इशू है वो है टैरिफ लगाने का, और किसी को नहीं पता कि ट्रंप कब कुछ बोल दें, इसे सब उनको अवॉइड करते हैं आजकल। किसी की मजबूरी है चले जाते हैं, पीएम मोदी की मजबूरी नहीं है। लेकिन अगर पीएम मोदी जाते समिट को अटेंड करने, तो उनकी ट्रंप से सीधी बात होती, तो हो सकता था कि टैरिफ की भी बात हो जाती और टैरिफ कम हो जाता या रिड्यूस हो जाता। ये बेनिफिट में होता इंडिया के और यूएस के भी। ट्रंप को अपने देश की चिंता नहीं है, ट्रंप को चिंता ये किस तरीके से किसको मारा जाए, किसको परेशान किया जाए, और हम परेशान होना नहीं चाहते। देखिए दो कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जो इस टाइम पे ट्रंप के सामने खड़ी है, एक है इंडिया, एक है चाइना। बाकी छोटी छोटी कंट्री उनको फेस नहीं करती, नाटो की कंट्रीज उनको अवॉइड करती हैं। नहीं, रशिया तो अलग ही बात है, रशिया तो एक बड़ी कंट्री है, रशिया को तो वार चल रहा है। तो पुतिन ने तो इनको जैसे बात की, जब पुतिन गए थे पीस टॉक करने के लिए, तो अलग बात थी। लेकिन जो जिस पे जैसे आप ट्रेड की बात कर रहे हैं, टैरिफ की बात कर रहे हैं, वहां तो सिर्फ इंडिया और चाइना आते हैं। रशिया पे तो वैसे ही बहुत से सैंक्शन लगा रखे हैं, तो वहां पे तो इस चीज की बात नहीं होगी। लेकिन कुछ और भी रीजन है जो हमारे नोटिस में है कि क्यों नहीं पीएम मोदी गए। एक जो बड़ा रीजन है वो है पीएम मोदी की सिक्योरिटी का रीजन। यस। आपको पता था कि जब पीएम मोदी चाइना में गए थे एससीओ की मीटिंग अटेंड करने, तो उस टाइम पे खबर मिली रॉ को और केजीबी को
कि एक साजिश हो सकती है पीएम मोदी पे हमला करने की, उनको नुकसान पहुंचाने की, हो सकता था उनकी मौत भी हो जाती उस चक्कर में। तो उस टाइम पे पुतिन पीएम मोदी की वेट करते रहे 10 मिनट तक, क्योंकि दोनों की मीटिंग होनी थी। 10 मिनट तक वो पीएम मोदी की वेट करते रहे, जबकि इंटरनेशनल अफेयर्स में ऐसी कभी बात नहीं होती। और उसके बाद जब पीएम मोदी आए तो उनको वो गाड़ी में बिठा के ले गए अपनी, उस जगह नहीं गए जहां पे मीटिंग होनी थी, क्योंकि ये एक प्लान था कि उस जगह पे कुछ हो सकता है। और ट्रंप पीएम मोदी को, और जो पुतिन पीएम मोदी को स्पेशली दूर रखा उस जगह से। उस टाइम पे चाइना बहुत डिस्टर्ब था कि अगर पीएम मोदी पे हमला होता है, कुछ होता है, तो यहाँ पे उनकी भी इंसल्ट होगी। आपको याद होगा 1966 में लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद पे गए थे पीस की बात करने पाकिस्तान के साथ, और उनसे बात भी हुई। और रशिया हमारा दोस्त है तो कोई सबको पता है, लेकिन वहां पे लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई। उस टाइम पे सीसीटीवी कैमरास भी नहीं हुआ करते थे, सिक्योरिटी का पुख्ता अरेंजमेंट भी नहीं हुआ करता था, और उस टाइम पे रॉ भी नहीं था। और अभी तक मिस्ट्री है कि लाल बहादुर शास्त्री को किसने मारा, कैसे मारा। लेकिन एक सीआईए का नंबर 2 था, उसने कहा लाल बहादुर शास्त्री को सीआईए ने मरवाया, वो भी ताशकंद के अंदर। इससे इंसल्ट किसकी, क्यों बहुत देर तक तो लोग यही सोचते रहे कि शायद केजीबी ने मरवा दिया लाल बहादुर शास्त्री को, लेकिन कोई अपनी कंट्री में क्यों मरवाएगा। वहां तो बुलाया गया था लाल बहादुर शास्त्री को, और उस टाइम पे रशिया यूएसएसआर की बहुत ज्यादा इमेज भी बढ़ गई थी कि लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अयूब खान, उनके बीच में एक समझौता हो गया वार रुकने के बाद, और सारे इशू को रिजॉल्व कर दिया गया। लेकिन वो मिस्ट्री ये थी कि लाल बहादुर की शास्त्री की मौत कैसे हुई, और लाल बहादुर शास्त्री की मौत के राज जिनको पता थे उनको बाद में मार दिया गया। और उस टाइम पे इंडिया में इंस्टेबिलिटी आ गई, और पूरी यहाँ कोई इंक्वायरी भी नहीं कर पाया। जिस इंक्वायरी के अंदर एक डॉक्टर को जाना था, जो लाल बहादुर शास्त्री का पर्सनल डॉक्टर था, उसको भी एक ट्रक के ने कुचल दिया, उसकी पूरी फैमिली को मार दिया। एक बेटा बचा, शायद एक बेटी बची, जो अभी भी कुछ कह नहीं पाते या नॉर्मल नहीं थे, मतलब इतना वहां पे वो किया। तो उसके बाद जब सीआईए के नंबर 2 ने कहा कि हमने मरवाया, क्यों मरवाया, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री इंडिया को न्यूक्लियर बम देना चाहते थे, इसलिए मरवाया। क्योंकि यूएस नहीं चाहता इंडिया स्ट्रांग हो, और यूएस ये भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी हो। अगर पाकिस्तान के अंदर किसी को मारा जाता है, उनके प्राइम मिनिस्टर को मारा जाता है, तो उसके अंदर सीआईए का हाथ होता है, उनकी पूरी सहमति होती है, और पाकिस्तान के अंदर वो चाहते हैं कि आर्मी का रूल रहे, ताकि पाकिस्तान को कभी भी गर्दन मरोड़ के ये काम करा ले, वो काम करा ले। हाँ, कुछ आप कहना चाह रहे थे, फिर मैं करता हूँ आगे बात। हाँ, ये सर हिंदुस्तान में भी हमारे एंटी नेशनल लोग हैं जो नफरत करते हैं मोदी जी से, और मोदी जी का रहना उनके लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। तो उसी तरह से इंटरनेशनली ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज जो रियलाइज करते हैं कि भैया ये ना तो ये झुकेगा ये आदमी, और ना ही इसको करप्ट कर सकते हैं हम लोग। जैसे पाकिस्तान के तो किसी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बिकाऊ हुए जाके, वो तो बिक जाएंगे जाके, दूसरे कंट्रीज के भी होंगे, लेकिन मोदी बिल्कुल नहीं है। दैट एवरीबडी नोज। एंड द ओनली वे कि हिंदुस्तान की प्रोग्रेस को रोका जाए इज बाय गेटिंग रिड ऑफ मोदी जी। सो आपका जो शक है और आपका जो कमेंट है कि सिक्योरिटी इशू is definitely must be one of the major reasons for him not to go to a Muslim country. नहीं, मुस्लिम की बात भी नहीं है। देखो नहीं, सर, अब जब नहीं, सर मेरी बात सुनिए। मलेशिया ने भी बहुत बारी हिंदुस्तान के अगेंस्ट किया, पहले भी। एक कभी इंडोनेशिया जाता था इंडिया के अगेंस्ट, कभी मलेशिया, फिर अभी लास्ट मलेशिया गया था, तो इमीडिएटली इंडिया ने स्टेप लिए जिसमें वो 2-4 दिन के अंदर ठीक हो गया जाके। उनसे जो इंपोर्ट बहुत होता था सोयाबीन का, वो रोक दिया गया बिल्कुल जाके। बिल्कुल ठीक, नहीं ठीक, वो आपका शक बिल्कुल ठीक है। चाइना तो कोई मुस्लिम कंट्री नहीं था, चाइना में क्यों मारने की कोशिश की गई? मैं चाइना एक अलग केस है। सुनिए, चाइना जो भी है, सुनिए, चाइना, चलिए हम मैं ये नहीं बोल रहा कि चाइना ने प्लान किया होगा। अरे हमारे देश के दुश्मन, मोदी जी के दुश्मन तो हर जगह फैले हुए जाते, और वहां पर सीआईए भी कर सकता कोई। हाँ बोलिए। उदय, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, जो इंडिया को थ्रेट है वो ना तो चाइना से है, ना रशिया से है, ना मलेशिया से। इंडिया को थ्रेट है सीआईए से। कोई छोटी कंट्री किसी के प्राइम मिनिस्टर को नहीं मार सकती, किसी की हिम्मत नहीं है। और ये सारे ऑपरेशन होते हैं, सीक्रेट रखे जाते हैं, रॉ के ऑपरेशन होते हैं, और किसी को नहीं बताए जाते, हाई लेवल के ऑपरेशन होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन था वो एक सीआईए की प्लान थी, जो ऑपरेशन हुआ था चाइना के अंदर। और उसके अंदर जो शक जाता है वो जाता है एक आदमी के ऊपर, एक अमेरिकन था,
जिसका नाम है टेरेस अरवेले जैक्सन। वो बांग्लादेश में था और वो एक्चुअली यूएस सिटीजन है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर वो गया था एक काम पे, एक ऑपरेशन काम पे, और साथ में बांग्लादेश की आर्मी को कई बार जाकर ट्रेनिंग दे चुका और डीप स्टेट का मेंबर है। कोई कंट्री में ट्रेवल करता रहा पहले भी, और जहां जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। बांग्लादेश में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो इस आदमी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था शेख हसीना को हटाने के लिए। तो ये आदमी बांग्लादेश में था, वहां से शक था कि आदमी ऑपरेशन कर रहा है, और इस आदमी की डेथ हो गई 31 अगस्त को, यानी कि जिस दिन पीएम मोदी पे अटैक होने की प्लान थी उस दिन इस आदमी की डेथ हो गई। ये आया था बांग्लादेश के अंदर अगस्त 27 को, और एक होटल में ठहरा हुआ था। और ये होटल में ठहरा हुआ था तो 3 बजे एंटर किया होटल के अंदर। उसके बाद कुछ घंटे में इसकी डेथ हो गई अगस्त 31 को। और ये चेक किया जाता कि ये आदमी को काम दिया गया था पीएम मोदी को मर्डर करने का, वहां से प्लान। देखिए ऑपरेशन के अंदर ऐसा होता है कि आपको प्रेजेंट नहीं होना पड़ता, आपके अपने कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिनको आप यूज करते हैं। किस तरीके से होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो खबर मिली है उसके हिसाब से ये आदमी का प्लान था मारने का पीएम मोदी का। और ये कहा जाता है कि केजीबी और सीआईए ये ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसके अंदर इस आदमी को मारा गया, और इस आदमी को होटल के रूम के अंदर पॉइजन दे दिया गया और इसकी डेथ हो गई। और ये एक अमेरिका का प्लान था। देखिए बेसिक क्या होता है कि आप देखिए पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान इस टाइप की हरकत नहीं कर सकता। ना तो पाकिस्तान की औकात है, ना पाकिस्तान इस टाइप के ऑपरेशन कर सकता है। जैसे कहीं गवर्नमेंट चेंज करनी है तो पाकिस्तान के अंदर कोई रोल नहीं हो सकता। नहीं सर, यहाँ पर एक पॉइंट मैं बता दूं कि मलेशिया ने शय दी हुई है, जो दाऊद को जैसे पाकिस्तान ने रखा वैसे ही जाकिर नाइक को रखा हुआ है मलेशिया ने। और उसने बहुत बड़ी कोशिश की है अभी पीछे टू क्रिएट अनस्टेबिलिटी इन इंडिया बाय एक्टिवेटिंग ऑल द स्लीपर सेल इन इंडिया। और अचानक वो मुस्लिम आई लव मोहम्मद ये वो दुनिया भर के वो किस्से उन्होंने, तो डेफिनेटली वहां भी हिंदुस्तानी दुश्मन है। मैं ये कहने की उदय बात आपको मैं एक बात बता दूं, आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ऑपरेशन नहीं कर सकते। ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं एजेंसीज के द्वारा। कोई एजेंसी दाऊद को रिक्रूट नहीं करेगी ऐसे ऑपरेशन करने के लिए, किसी का मर्डर करने के लिए, या जाकिर नाइक को नहीं करेगी। उनके अपने एजेंट होते हैं जो काम करते हैं और प्रोफेशनल तरीके से मर्डर किया जाता है। ये लोग थोड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान थोड़ी सी कहीं पे स्ट्राइक कर सकता है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकता है, लेकिन इस टाइप की हरकत नहीं कर सकता। दाऊद भी ऐसा काम कर सकता है, लेकिन जो मारा जाता है किसी को एजेंसीज के द्वारा एक बड़े तरीके से मारा जाता है, बड़े तरीके का काम होता है जो किसी को बताया नहीं जाता। कोई जाकिर नाइक पे भरोसा नहीं कर सकता। जाकिर नाइक को काम दिया जाएगा, जाकिर नाइक तो बाद में किसी को बक भी देगा, पैसे मिलेंगे तो ये जो काम होते हैं किसी को मारने के या पीएम को मारने के, स्पेशली जो हाई लेवल की मर्डर होते हैं, वो किए जाते हैं एजेंसीज के द्वारा टॉप लेवल पे। कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा मर्डर कर देगी। जैसे जॉर्डन में कैनेडी को मार दिया गया था। हाँ, वो अपनी इंटरनल बात थी उनकी। लेकिन आपको बता दूं कि जब पीएम मोदी को जाना था हमास के एग्रीमेंट के लिए, तो पीएम मोदी ने तब भी इसको अवॉइड किया था, और इस टाइम भी अवॉइड किया। जब पीएम मोदी G20 की समिट अटेंड करने गए थे टर्की के अंदर, 2015 की बात है, शायद 2016 की बात होगी, तो पीएम मोदी को पूरा इनको था कि इनको कोई मुस्लिम मार सकते हैं, कोई एजेंसी के मारने की बात नहीं थी। उस टाइम पे पीएम मोदी को 3 जगह से सिक्योरिटी दी गई। एक तो रॉ जो इनके साथ गया हुआ था, एसपीजी के कमांडर्स उनके साथ थे, साथ में MI8 MI6 जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी है, और साथ में इजराइल की मोसाद। और उस टाइम पे अजीत डोवाल भी इनके साथ, क्योंकि उस टाइम पे उनको डर था कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से क्यों इन पे अटैक कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो उस टाइम पे 2 प्लेन रखे गए थे, एक टर्की के एक एयरपोर्ट पे और एक दूसरी सिटी के अंदर, ताकि अगर एक जगह से पीएम मोदी ना निकल पाए तो दूसरी जगह से निकाला जाए। उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट भी थे, लेकिन यूएस के प्रेसिडेंट को इतना खतरा नहीं था जितना खतरा था पीएम मोदी को, क्योंकि पीएम मोदी हार्ड लाइनर हिंदू माने जाते हैं। इसलिए जो कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन उनको टारगेट करने की कोशिश कर रही थी टर्की के अंदर। इसी तरीके से पीएम मोदी जरूर गए थे, ये पैलेस्टाइन भी गए थे पीएम मोदी। उस टाइम पीएम मोदी गए थे जॉर्डन के ऊपर, जॉर्डन में जाकर के उनके किंग से उन्होंने कुछ घंटे बात की, और उस टाइम पे इनका जो हेलीकॉप्टर था वो दिया था जॉर्डन ने, और साथ में जो 2 प्लेन इनके साथ गए थे वो थे इजरायली प्लेन, और पैलेस्टाइन में जाकर के मिले उनके लीडर से वापस भी आ गए। उस टाइम पे भी इनको खतरा था।
पीएम मोदी जब भी बाहर जाते हैं सबसे ज्यादा खतरा आज होता है पीएम मोदी को, किसी और लीडर को इतना खतरा नहीं होता। यूएस की तो बात छोड़िए, हमारी जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, उनको सबसे ज्यादा खतरा होता है। और ये होता है, आप देखिए कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप अटैक कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन पीएम मोदी को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है उसके पीछे कोई हाथ है तो वो है सीआईए का हाथ। क्योंकि आज सीआईए या ट्रंप बहुत परेशान है पीएम मोदी से। पीएम मोदी उनकी बात सुन नहीं रहे, वो बार बार पीएम मोदी को कुछ ना कुछ अजीब बातें करते हैं और पीएम मोदी टस से मस नहीं हो रहे। इसलिए आज पीएम मोदी को सबसे ज्यादा खतरा, और ये उनको एजेंसीज कहती हैं कि आप नहीं जाएंगे बाहर। वैसे तो पीएम मोदी 2015 में पाकिस्तान भी चले गए थे जब वो काबुल से वापस आ रहे थे, लेकिन वो एक अलग बात थी। लेकिन आज जो पीएम मोदी को खतरा है, स्पेशली जब पीएम मोदी एससीओ की मीटिंग अटेंड करने गए थे, वो है इंटरनेशनल एजेंसीज और स्पेशली सीआईए से। सीआईए ने लाल बहादुर शास्त्री को मारा, सीआईए का हाथ था इंदिरा गांधी के मर्डर के पीछे भी आईएसआई और सीआईए ने मिलकर मारा था। और सीआईए ने देखिए इवन जो बंगला बंधु थे जो उनको भी मारा, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को 1975 की 15 अगस्त को भुट्टो को जो मर्डर किया गया था, यानी कि उनका जो जुडिशियल मर्डर था वो भी सीआईए ने प्लान किया था, कराया था उन्होंने आईएसआई के थ्रू कि इनको कह दो कि इनको फांसी दे दो कि इन्होंने किसी पॉलिटिशियन का मर्डर के ऊपर साइन किए। इसी तरीके से देखिए सीआईए ने कुछ ओपन मर्डर भी किए हैं, जैसे इराक के प्रेसिडेंट सदाम हुसैन का और लीबिया के जो लीडर थे कर्नल गद्दाफी का। तो आज जो पीएम मोदी को सबसे ज्यादा खतरा है वो किसी और से नहीं है, वो है सीआईए से, यानी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस से। क्योंकि आज जिस तरीके से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा परेशान कौन है? वो है अमेरिका। चाइना परेशान है, लेकिन चाइना और हमारे डिफरेंट टाइप के रिलेशन है, हमारे डिफरेंट टाइप की इकोनॉमीज चलती हैं, डिफरेंट टाइप के हमारे इश्यूज हैं, उसकी बात अलग है। लेकिन आज अमेरिका पीएम मोदी को हटाना चाहता है, इंडिया को कमजोर करना चाहता है। चाइना छोटी छोटी कंट्रियों को अपनी तरफ खींचता है उनको लोन दे करके, लेकिन अमेरिका कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको हटा देता है, जैसे शेख हसीना को हटाया। और आज जो पीएम मोदी को हटाने का पर्पज है, अगर पीएम मोदी रास्ते से हट जाए तो इंडिया के अंदर ऐसी गवर्नमेंट आ जाएगी या कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, जो इंडिया को दोबारा से दलदल में ले जाएगी। और यूएस यही चाहता है, अगर इंडिया कमजोर होगा तो यूएस को फायदा होगा। यूएस कभी भी इंडिया के किसी लीडर कान पकड़ के इधर चले जाओ या उधर चले जाओ, तो यूएस चाहता है कि उसकी यहाँ पे हेजिमनी हो, उसका कंट्रोल हो, जो जैसा उसके पाकिस्तान के ऊपर है। देखिए हमने पहले ही बात की थी, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स किसने बनाए? जब इंडिया ने 1998 में वाजपेयी के टाइम में यहाँ पे न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, तो उस टाइम पे पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लास्ट किसने कराया? अमेरिका ने। सीआईए वाले वहां पे गए थे पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली वहां पे पूरा का पूरा अरेंजमेंट कराया और पूरे के पूरे वहां पे वेपन्स को इंस्टॉल किया। और आज देखिए जब हमने वहां पे उनके एयरबेस पे अटैक किया, दूर खान एयरबेस पे अटैक किया, तो उसको रिपेयर करने कौन आया? उसको रिपेयर करने आए सीआईए के लोग, अमेरिका के लोग। और जो इनके जहां पे वेपन्स रखे हुए थे, न्यूक्लियर वेपन्स, वो भी कौन रिपेयर कर रहा है? उसको भी सीआईए के लोग रिपेयर कर रहे हैं या अमेरिका के इंटेलिजेंस के लोग रिपेयर कर रहे हैं। तो आज पीएम मोदी को जो खतरा किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है। इंडिया के अंदर भी बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं पीएम मोदी जाए तो हम गद्दी पे बैठ जाए। राहुल गांधी तो स्पेशली चाहता है, वो देखिए राहुल गांधी जब भी फॉरेन जाता है कुछ ना कुछ एक हरकत करके आता है। लेकिन मर्डर कराना कुछ और बात है, मर्डर के पीछे किसी का भी हाथ हो सकता है। तो आज जब अगर पीएम मोदी पे कोई खतरा है वो है सीआईए की तरफ से, अमेरिकन इंटेलिजेंस की वजह से। हाँ, कुछ आप कहना चाह रहे थे? सर मेरे ख्याल से सबसे टेररिस्टों का बाप है हमारा ट्रम्प भैया। और जिस तरह से वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, मुझे डर लगता है कि साला अभी कुछ गलत हरकत करने वाला है, इसीलिए वो इतनी तारीफ कर रहा है जाके कि साला कहीं मेरे ऊपर शक ना आ जाए कहीं आगे। मैं आपको बताऊं, आई थिंक इट इज अ वेरी गुड डिसीजन बाय मोदी जी टू स्टे अवे फ्रॉम आसियान। वो उसकी वजह से वो ट्रम्प से भी दूर रहेंगे एंड ही विल बी, और वो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिनसे दूर रहेंगे। आई थिंक इट इज अ वेरी वाइज डिसीजन फॉर हिम नॉट टू गो देयर एंड डेफिनेटली सर इट इज समथिंग वेरी वाइज डिसीजन। और ये मोदी जी की तो मोदी जी का तो उनको तो पता लग जाता है कि भैया 10 साल के बाद क्या होने वाला है, तो अभी का क्या होने वाला है, तो इजीली उदय बिल्कुल ठीक बात है। मोदी तो खैर उनकी समझ का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आप देखिए ना, बेसिकली आप ये देखिए कि जो हमारी एजेंसीज हैं, चाहे रॉ है चाहे केजीबी है, ये आज मोदी की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। रॉ तो करेगा लेकिन केजीबी प्रोटेक्शन चाहता है कि पीएम मोदी को प्रोटेक्ट किया जाए। और ये जो आदमी था टेरेंस अर्विले जैक्सन,
जिसका बांग्लादेश के अंदर एक पॉइजन देके होटल में मार दिया गया। ये एक बहुत बड़ा एक एजेंट था जो बहुत बड़ी प्लानिंग करता था, यूएस नेशनल है, और इसको छुपा के रखा गया था, कहा था ये बिजनेस करने आया है, लेकिन इसका एजेंडा दूसरा था। और देखिए जैसे एजेंसी को पता चला कि ये आदमी इसके पीछे है, जहां तक मैं सोचता हूं इस आदमी को होटल के अंदर मार दिया गया, लेकिन फिर भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि पीएम मोदी को वहां भेजा नहीं, क्योंकि हो सकता था पीएम मोदी के खिलाफ जो कार्रवाई करनी हो, जिस जगह करनी हो, वहां पे कुछ और काम हो या कुछ किस तरीके से किया जाए मुझे ये नहीं पता, लेकिन पीएम मोदी को इसीलिए उस जगह पे पुतिन लेके नहीं गए और गाड़ी में बैठ के सारी बात की। आप देखिए एक रशिया का प्रेसिडेंट 10 मिनट तक पीएम मोदी की वेट कर रहा है और वेट करके उनको गाड़ी के अंदर ले गया। उनकी एक बड़ी स्पेशल गाड़ी है, जहां भी जाते हैं आपके पुतिन, उनकी गाड़ी जाती है। इवन जब यूएस के प्रेसिडेंट जाते हैं तो उनकी कार वहीं जाती है जिस कंट्री में विजिट करते हैं। तो पुतिन को आज बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इंडिया के अंदर, इंटरेस्ट तो रशिया को शुरू से है, लेकिन आज मोदी की उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। और पीएम मोदी को जो सबसे ज्यादा खतरा है किसी को पीएम मोदी से, पाकिस्तान को नहीं है, सबसे खतरा है यूएस को। और यूएस पीएम मोदी को एलिमिनेट करना चाहता है, इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसीलिए पीएम मोदी इंटरनेशनल मीटिंग्स को अवॉइड कर रहे हैं। चलो अच्छा हुआ नहीं गए। आई थिंक वी हैड अ नाइस डिस्कशन। सर आप अपना मैसेज दे दीजिए चैनल के लिए। सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा कि पीएम मोदी की कितनी जरूरत है हमारे देश को, और यूएस क्यों हेट करता है इंडिया से, यूएस क्यों हेट करता है पीएम मोदी से, और इंडिया के लोग क्यों प्यार करते हैं पीएम मोदी को, और राहुल गांधी क्यों हेट करता है पीएम मोदी को। जब तक पीएम मोदी रहेंगे तो राहुल गांधी पीएम बन नहीं सकता, वैसे भी उसका बड़ा मुश्किल है पीएम बनना। लेकिन डीप स्टेट ये चाहती है कि जैसे यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की को इंस्टॉल किया, इसी तरीके से इंडिया के अंदर भी ऐसा लीडर को इंस्टॉल किया जाए जो इंडिया को बर्बाद कर दे। ये यूएस का एजेंडा है। हाँ बिल्कुल। एनीवे सर, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय भारत माता की जय।